यू ऑल? सब ठीक, सब फाइन। चलिए स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट। स्टार्ट नहीं, हम इसे रिज्यूम कर रहे हैं। पहले इसके कुछ वीडियोस में आपको दे चुका था, आज कुछ वीडियोस में आपको इसके और देने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं पालमपुर विलेज। जो मैंने आपको पहले बताया था कि एक हाइपोथेटिकल विलेज था। पालमपुर जो है एक हाइपोथेटिकल विलेज है। इस हाइपोथेटिकल विलेज की कुछ स्टोरीज है, कुछ फेमस स्टोरीज है, जिनके बारे में हम आज आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए सबसे पहले स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, द स्टोरी ऑफ दाला एंड रामकली। बहुत छोटी छोटी स्टोरीज है, ये 2-2 मिनट में कंप्लीट हो जाएंगी फटाफट से, बहुत छोटी स्टोरीज है। चलिए बात करते हैं दाला और रामकली स्टोरी की। दाला और रामकली ये दोनों ही बहुत पुअर फार्मर्स थे। ये दोनों ही बहुत ज्यादा पुअर फार्मर्स थे। कहाँ के? विलेज पालमपुर के। ये बहुत ज्यादा पुअर फार्मर्स थे और ये काफी ज्यादा कर्जे में थे। ये काफी ज्यादा कर्जा था इनके ऊपर, लोन था इनके ऊपर काफी ज्यादा। उस लोन को ये चुका नहीं पा रहे थे। और ऐसे में मैंने आपको बताया था एक फार्मिंग का टाइप होता है मॉडर्न फार्मिंग। मॉडर्न फार्मिंग की वजह से सबसे बड़ा नुकसान क्या होने वाला था वो बताने वाला हूँ आपको मैं। कि नुकसान ये होने वाला था कि जो रामकली है, रामकली एक बड़े किसान के पास में नौकरी करती, छोटी सी नौकरी, उनके खेतों में नौकरी करती थी छोटी सी, और जिसकी वजह से उसका घर चलता था। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आ रही है? उसने एक बात सोची कि जो उसका ऑनर है घनश्याम नाम है उसका, उसने एक मशीन परचेज करी है हार्वेस्टिंग के लिए। हार्वेस्टिंग के लिए। तो उसको लग रहा है कि भाई बहुत दिनों तक मेरा एम्प्लॉयमेंट नहीं चल पाएगा। अब बहुत दिनों तक मेरा एम्प्लॉयमेंट नहीं चल पाएगा, बहुत दिनों तक मैं वहां पे नौकरी नहीं कर पाऊंगी। देन आई हैव टू सर्च फॉर ऑल्टरनेटिव्स। मुझे कुछ ऑल्टरनेटिव्स देखने पड़ेंगे, मुझे कुछ और काम वहां पर देखना पड़ेगा। बच्चों मैं आपको बताने जा रहा था कि विलेज पालमपुर एक हाइपोथेटिकल विलेज है। कहने का मतलब क्या है मेरा? ये एक इमेजिनरी विलेज है, लेकिन इमेजिनरी विलेज को लेकर आपको समझाया जा रहा है कि गांव का जीवन कैसा होता है, गांव में किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट काम करता है, गांव में किस तरीके से प्रॉब्लम आती है एग्रीकल्चर के अंदर, हार्वेस्टिंग के अंदर, वहां के लोग किस तरीके से डेब्ट के बर्डन में होते हैं, वहां के लोग किस तरीके से लोन के बर्डन में होते हैं, उस लोन को वो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। तो एक छोटी सी स्टोरी सुनाई मैंने आपको। एक स्टोरी मैं आपको और सुनाने वाला हूँ। उस स्टोरी का नाम है आपके लिए, देखिए, द स्टोरी ऑफ सविता एंड तेजपाल सिंह। सेकंड स्टोरी ऑफ सविता एंड तेजपाल सिंह। स्टोरी ऑफ सविता एंड तेजपाल सिंह। देखिए, दाला और रामकली की तरह ही सविता और तेजपाल सिंह ये दोनों बहुत पुअर फार्मर्स थे। वेस्ट पालमपुर, सीधी सी बात है, मैंने आपको बताया पालमपुर इज द हाइपोथेटिकल विलेज। पालमपुर एक हाइपोथेटिकल विलेज है, एक इमेजिनरी है बच्चों, लेकिन इमेजिन करके हम एक्चुअल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और रिप्रेजेंट करके हम ये बता रहे हैं किस तरीके से प्रॉब्लम आ सकती है। देखिए, सविता और तेजपाल सिंह की स्टोरी भी इनकी स्टोरी से बहुत ज्यादा मिलती जुलती स्टोरी है। ये दोनों ही पुअर फार्मर्स हैं, वहां पर पुअर फार्मर्स है, और ये दोनों ही जने वहां पे पुअर फार्मर्स है, और दोनों ही जने छोटी मोटी खेती करके, थोड़ी बहुत खेती करके, इनके पास जरा सा लैंड का पीस है, इस लैंड के पीस में जरा सी खेती करके अपनी ये दिनचर्या को चलाते हैं, अपने रूटीन को फॉलो करते हैं। लेकिन अब सविता के सामने प्रॉब्लम आ रही है कि उसके पास बीज खरीदने के पैसे नहीं है। तो उसने वहां के किसी मनी लैंडर से एक बहुत ही छोटी सी राशि 4 महीने के लिए उधार ली। एक बहुत ही छोटी सी राशि, थोड़ा सा पैसा 4 महीने के लिए उधार लिया। लेकिन 4 महीने के उधार में उसको वहां पर 24% ऑफ इंटरेस्ट चुकाना पड़ा। जरा से पैसे के 24% पैसा उसको देना पड़ा।
24% पैसे का मतलब समझते हो ना, हमारे नॉर्मल लाइफ में 2 रुपए सैकड़ा की बात हो रही है, ठीक है। 24% पैसे चुकाना पड़ा। अब उसने 24% पैसा चुकाएगी प्लस, सुनिए ध्यान से मेरी बात को, 24% पैसा तो वो चुकाएगी, साथ में हार्वेस्टिंग पीरियड के अंदर, हार्वेस्टिंग पीरियड के अंदर उस मनी लेंडर के लैंड्स पे जाकर काम भी करना पड़ेगा उसको। अब उसके सामने प्रॉब्लम आ रही है कि वो वहां पे जाके काम करे, उसका पैसा चुकाए, अपना काम करे, बच्चों को संभाले, अपने घर को संभाले। इस सारी प्रॉब्लम्स का को फेस करना पड़ रहा है सविता और तेजपाल सिंह, इन दोनों, ठीक है बच्चों। छोटी छोटी कहानियां हैं, हर जगह पर छोटी छोटी कहानियां होती हैं, और इस जगह पर छोटी सी कहानी मैंने क्या बताया आपको बच्चों, ये हाइपोथेटिकल होती है। कहानियां हम अपने मन से बना सकते हैं, लेकिन एक्चुअल कंडीशन को रिप्रेजेंट करती है ये कहानियां हमेशा। चलिए एक कहानी और सुनाता हूं मैं, ठीक है। उस कहानी का नाम आप देखेंगे द स्टोरी ऑफ करीम, स्टोरी ऑफ करीम। देखिए ये थोड़ी सी अच्छी है, क्यों अच्छी क्यों है, उसके पीछे कारण है, ये थोड़ी एम्प्लॉयमेंट पे बेस्ड स्टोरी है। करीम एक पढ़ा लिखा लड़का, करीम एक पढ़ा लिखा लड़का है, उसे कंप्यूटर भी आता है, कंप्यूटर में उसकी अच्छी खासी कमांड है। उसने क्या किया, अपने ही गांव पालमपुर के अंदर एक कंप्यूटर सेंटर खोला, अपने ही गांव पालमपुर में एक कंप्यूटर सेंटर खोला, और उस पे उसने गांव के लोगों को, फ्री ऑफ कॉस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, गांव के लोगों को पेड क्लासेस देना स्टार्ट की। लोग आते रहे, सीखते रहे, कंप्यूटर है, नया कंसेप्ट है, लोगों का कि नहीं सीखो सीखो, लोगों में क्रेज था। एक जो पढ़े लिखे लोग थे वो काफी पैसा देने को तैयार थे करीम को सिखाने के लिए। करीम का काम इतना अच्छा हो गया, करीम का जो काम है वो इतना अच्छा हो गया, वो इतना फेमस हो गया कि उसने उसके अलावा, करीम के अलावा उसने वहां पे 2 लोग और हायर, 2 लोग उसने वहां पे और हायर कर लिए, जिसकी वजह से 2 अलग अलग लोगों को वहां पे एम्प्लॉयमेंट मिलना स्टार्ट। बच्चों ये आपकी थर्ड स्टोरी थी, और लास्ट स्टोरी सुनाने जा रहा हूं आपको मैं, द स्टोरी ऑफ किशोर, द स्टोरी ऑफ किशोर, द स्टोरी ऑफ किशोर भी एक नॉर्मल सिटीजन था, नेटिव प्लेस था उसका पालमपुर। वो एक छोटी मोटी नौकरी करता, छोटी मोटी नौकरी मतलब खेती में नौकरी कर ली, कभी कुछ कर लिया। अब उसको लगा कि मेरी इनकम और बढ़नी चाहिए, उसने उसके लिए एक बफेलो परचेस कर लिया। बफेलो परचेस करके उसके दूध को सेल आउट करना, उसके दूध को सेल आउट करना, ये उसका काम बन चुका था। अब उसकी इनकम और स्टार्ट हो चुकी थी, उसकी इनकम अब और ज्यादा वहां पे स्टार्ट हो चुकी थी। इसी के साथ में उसने क्या किया, बोला उसकी इनकम और होनी चाहिए, उसने वहां पर एक गाड़ी और खरीद ली, बुलेट और खरीद ली, जिसकी वजह से अब वो ट्रांसपोर्टेशन के काम में भी लगा, ठीक है। जैसे कि सामान को यहाँ से वहां ले जाना, रॉ मटेरियल्स को, गन्ने को, शुगर केन को ट्रांसफर करने का भी काम उसने कर लिया, जिसकी वजह से बच्चों उसकी एक्स्ट्रा अर्निंग वहां पे स्टार्ट हो गई, ठीक है। ये है आपकी विलेज पालमपुर 4 स्टोरीज। नेक्स्ट वीडियो में और मैटर लेके आऊंगा आपके लिए। टिल देन बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।